तो साथियों नमस्कार साथियों, आप लोग सब कैसे हो। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों आज हमारी 12 जनवरी 2024 के हमारे जितने भी नए नए करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं उन सभी को हम वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। साथियों वीडियो को आपको पूरा देखना है, ठीक है साथियों। और जो हमारे पर डे के जितने भी हमारे जो हम नए नए प्रश्न लेकर आते हैं वो सभी प्रश्न हमारे आगामी जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम के आप तैयारी कर रहे हो साथियों उन सभी में पूछे जाने की संभावना रहेगी, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों के साथियों। अगर आप लोग हमारे ऐसे हेल्पफुल वीडियो रोज देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर दबा लें ताकि हमारे आने वाले ऐसे हेल्पफुल वीडियो आप तक जरूर पहुंचे, ठीक है साथियों। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया टेलीग्राम, उस जा आपको ज्वाइन कर सकते हैं आप जाकर, उसमें आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी गई है, ठीक है साथियों। चलिए तो साथियों आपका पहला प्रश्न होने वाला है, हाल ही में राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया गया है। तो साथियों राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस अभी हमने 11 जनवरी को मनाया है साथियों। तीसरा वाला आपका राइट आंसर रहेगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है साथियों। तो हर साल 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है। यह दिन मानव तस्करी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है, ठीक है साथियों। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ। चलिए साथियों बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न और फटाफट साथियों। तो साथियों ये रहा आपका दूसरा प्रश्न, हाल ही में रक्षा सचिव ने बीईएल के हाईकोर्ट ऑडिटोरियम अभिज्ञान का शुभारंभ किस शहर में किया है। तो साथियों अभी गाजियाबाद में रक्षा सचिव ने बीईएल के हाईकोर्ट ऑडिटोरियम अभिज्ञा का शुभारंभ किया गया है साथियों। ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर रहेगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। साथियों ये रहा आपका तीसरा प्रश्न, हाल ही में भारत के अंटार्कटिक अभियान में बांग्लादेश और किस देश के वैज्ञानिक शामिल हुए हैं। तो साथियों भारत के अंटार्कटिक अभियान में बांग्लादेश और अपने जो कि मॉरिशस देश के वैज्ञानिक शामिल हुए हैं साथियों। दूसरा आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है साथियों। तो भारत के अंटार्कटिक अभियान में शामिल हुए बांग्लादेश और मॉरिशस के वैज्ञानिक भारत का समुद्री अभियान जहाज MV वासिली गोलोविन 23 दिसंबर 2023 की सुबह 43वीं IAEA यात्रा के लिए केप टाउन के से अंटार्कटिका की यात्रा पर निकला है। इस अभियान में भारत से 21, बांग्लादेश से 1 और मॉरिशस के 2 सदस्य शामिल हैं, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं साथियों चौथे प्रश्न की ओर। ये रहा साथियों आपका चौथा प्रश्न, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार अयोध्या तीर्थ यात्रा के लिए रामलला प्रदर्शन योजना शुरू करेगी। तो साथियों अभी हमारी छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार अयोध्या तीर्थ यात्रा के लिए रामलला प्रदर्शन योजना शुरू करेगी साथियों। ऑप्शन आपका तीसरा वाला राइट आंसर रहेगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न के फटाफट। तो साथियों छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के लोगों के लिए 22 जनवरी 2024 से श्री रामलला प्रदर्शन यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार के द्वारा कराई जाने वाली अयोध्या यात्रा का चुनाव में कितना असर रहेगा, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा आपका पांचवा प्रश्न, हाल ही में भारतीय नौसेना के बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो साथियों भारतीय नौसेना के बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 का आयोजन हमारे विशाखापट्टनम में किया जाएगा साथियों। आपका दूसरा वाला राइट आंसर रहेगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है साथियों। तो विशाखापट्टनम में शुरू हुआ मिलन 2022 का आयोजन 2 चरणों में कुल 9 दिनों की अवधि में किया जा रहा है, जिसमें बंदरगाह चरण 25 से 28 फरवरी तक तथा समुद्री चरण 1 से 4 मार्च तक होना निर्धारित है, ठीक है। चलिए साथियों बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। ये रहा आपका छठा प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हॉकी टूर्नामेंट के प्रसारण के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो साथियों अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हॉकी टूर्नामेंट के प्रसारण के लिए साथियों हमारे
बायकॉम 18 के साथ समझौता किया। साथियों ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला राइट आंसर रहेगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं आगे थोड़ा। तो साथियों ये रहा आपका 7वां प्रश्न। हाल ही में कहाँ के बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है? तो साथियों कहाँ के बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है? साथियों तो अभी अयोध्या के बेसन के लड्डू को साथियों जीआई टैग मिला है। ऑप्शन आपका तीसरा वाला राइट आंसर रहेगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, तो तमिलनाडु अभी भी 55 जीआई टैग के साथ पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या की हनुमानगढ़ी के लड्डुओं को मिला जीआई टैग। प्रदेश के टैक्स के आंकड़ों में एक अंक का इजाफा और किया है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अब 8वें प्रश्न की ओर। साथियों ये रहा आपका 8वां प्रश्न। हाल ही में किस देश ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है? तो साथियों अभी हमारे जो कि डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन संगठन की शुरुआत की है। साथियों ऑप्शन आपका दूसरा वाला बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न के आगे। साथियों तो साथियों भारत और डेनमार्क हरित हाइड्रोजन सहित हरित ईंधन पर संयुक्त अनुसंधान और विकास शुरू करने पर सहमत हुए हैं। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। साथियों ये रहा आपका 9वां प्रश्न। हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में कौन सबसे स्वच्छ शहर बनकर उभरा है? तो साथियों अभी हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में कौन सबसे स्वच्छ शहर बनकर उभरे हैं? तो साथियों अभी हमारे स्वच्छता के मामले में 2 शहर उभरे हैं नए नए भी। तो हमारा इंदौर और सूरत दोनों स्वच्छता के मामले में अभी जो कि फर्स्ट पर हैं। ठीक है साथियों, ऑप्शन आपका तीसरा वाला बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस बार सबसे स्वच्छ शहर पुरस्कार की श्रेणी में 2 शहरों को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया है। बंदरगाहों के शहर सूरत ने भी इस बार इंदौर के साथ शीर्ष सम्मान हासिल किया है। इससे पहले इंदौर ने लगातार 6 वर्षों तक अकेले शीर्ष स्थान हासिल किया है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं अब 10वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 10वां प्रश्न। हाल ही में घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो साथियों हमारी घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली भारतीय पहली महिला हमारी बनी है साथियों दिव्य कीर्ति सिंह। ऑप्शन आपका दूसरा वाला बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, तो आज के प्रश्न हमारे साथियों यहीं पर एंड रहेंगे। साथियों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और डाउट होता आपके माइंड में डाउट रहता है तो कमेंट जरूर कर देना। ठीक है साथियों, चलिए कल मिलते हैं करंट अफेयर वीडियो से, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।